दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर जोसेफ मर्फी की वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 11th चैप्टर के बारे में। इस बुक का इंट्रोडक्शन और 10 चैप्टर्स मैं मेरे पहले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन रियल हैप्पीनेस एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी वो खुश होता है तो कभी दुखी, और ऐसे ही हमेशा इंसान का मूड स्विंग होता रहता है। एक इंसान के लाइफ में खुशियों के बहुत सारे पल आते हैं, जैसे कि जब उसके 10th में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, या फिर वो दिन जिस दिन वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, या फिर वो दिन जब वो अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ शादी कर लेता है, या फिर वो दिन जब उन दोनों को एक क्यूट सा बेबी हो जाता है। इन चंद लम्हों में वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, जो कि होना भी चाहिए। अब यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि ये तो हो गए कुछ स्पेशल मोमेंट्स जब एक इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, लेकिन उसकी यह हैप्पीनेस टेम्पररी होती है, एक दिन, एक हफ्ता या फिर ऐसा ही कुछ। पर हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हर रोज़ हर समय खुश रहना चाहिए, जो कि काफ़ी आसान है अगर आप आपके सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल ठीक से करना जानते हैं तो। अब हमेशा की तरह ये चीज़ भी मैं आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरी बता के एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ साल पहले ऑथर आयरलैंड में एक किसान के घर पर लगभग एक हफ्ते तक रुके थे। वहाँ जो फार्मर रहता था वो हमेशा गाने गाता रहता था, सीटी मारते रहता था, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था। वो खुद भी हंसता था और दूसरों को भी हंसाता था। इन शॉर्ट, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश था। जब लेखक ने उसे उसके हैप्पी होने का राज पूछा तो उसने कहा, यह मेरी आदत है, मुझे खुश रहना पसंद है। मैं हर रोज़ सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने आँखों के सामने मेरी फैमिली, मेरी खेती और मेरे कैटल्स को रखता हूँ और उनकी तारीफ करता हूँ, और आखिर में ईश्वर के आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने मेरी लाइफ इतनी खुशियों से भर दी। ये सेम चीज़ वो हर रोज़ लगभग 40 ईयर्स से कर रहा था। तो आप सोच ही सकते हैं कि उसका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग हो गया होगा, और इसी वजह से वो हर समय बहुत खुश रहता था। अब इसी एग्जाम्पल के बाद मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ जो इससे बिल्कुल अपोजिट है। ऑथर एक वुमन को जानते थे जो इंग्लैंड में रहती थी। उसके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसके कारण वो हमेशा डिप्रेस्ड फील करती थी। वो कहती थी, ये घुटने का दर्द तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्या करूँ मैं इसका? मैं तो आज बाहर भी नहीं जा पाऊँगी, और शायद कुछ सालों बाद ये दर्द इतना बढ़ जाएगा कि मैं ठीक से चल भी नहीं पाऊँगी। वो सारे नेगेटिव थॉट्स अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसे सच में सैड रहने की आदत सी हो गई थी, और कुछ सालों बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसके घुटने का दर्द इतना बढ़ गया कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अब दोस्तों, दोनों एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। पहले एग्जाम्पल में उस इंसान ने हमेशा खुश रहना चुना, तो दूसरे एग्जाम्पल में उस औरत ने सैड लाइफ बिताना ही सही समझा। वो वैसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जिस प्रकार उसने वो सारे नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट किए थे, उसकी लाइफ गम से भर गई। इन स्टोरीज से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको खुश रहना है या फिर सैड रहना है, या आप चुन सकते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या चुना यह हमें कमेंट करके बताना ना भूले। मेरे पास एक सिंपल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आप हमेशा खुश रह सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे ही आप नींद से जागो, आपको बोलना है, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। आज मेरे मन में जो भी इच्छाएं है वो पूरी होंगी। मैं हर वो काम पूरे कर दूंगा जो कल अधूरे रह गए थे। मैं बहुत ही स्मार्ट, हेल्दी और खुश हूँ। आज का दिन सिर्फ मेरा है, और मैं मेरे समय का ठीक से इस्तेमाल करके मेरी ज़िंदगी बदलने जा रहा हूँ। अब एंड में आप लोगों का जो अजम्पशन है कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता, ये गलत साबित करने के लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ।
एक मेंटल हॉस्पिटल पर एक सर्वे किया गया। उसमें ये पता चला कि ऑलमोस्ट 30% पेशेंट्स जो वहाँ पर है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी उन्होंने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया और अब वो यहाँ पर है। तो आप ही बताओ, उनके दौलत का क्या फ़ायदा हुआ? आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग न्यू टीवी सेट, लग्जरियस कार, एक आलीशान घर, ब्रांडेड गैजेट्स और पर्सनल स्विमिंग पूल खरीद के खुशियों को खरीदने की कोशिश करते हैं। बट सैड ट्रूथ तो यह है कि हम इस तरह से पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। हमारे खुशियों का खजाना डिपेंड करता है हमारे थॉट्स पे, हमारे फीलिंग्स पे। शायद इसी वजह से लोगों को न्यू मोबाइल खरीदने के बाद उतनी खुशी नहीं होती जितना हमारी स्कूल की फोटोग्राफ्स देख के होती है। हमें ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सक्सेस इज़ अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। सो हमारे लाइफ का हर एक पल एंजॉय करो और खुश रहा करो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। सदा खुश रहो और बड़े सपने देखते रहो, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। ड्रीम बिग, ड्रीम ऑफन। धन्यवाद।